हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीटेक अभिषेक में और मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की वैरायटीज हमको कितने दिनों वाली वैरायटीज लगाना चाहिए और कितने दिनों वाली वैरायटीज अच्छी होती है। दोस्तों ये तो आपको सबको ही पता होगा कि हम जो खरीफ में सोयाबीन की बुवाई करते हैं वो मानसून के आधार पर करते हैं। यानी हमारी बारिश जब स्टार्ट होती है, जब मानसून आ जाते हैं, तभी हमारी खरीफ में सोयाबीन की बुवाई स्टार्ट होती है। तो दोस्तों मैं अगर अब कुछ सालों की बात करूं, जैसे 2020, 19, 18 इन 3 सालों का अगर हम देखें तो 2019-20 में लंबे समय तक बारिश हुई है। मतलब लंबे समय तक पहले, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, लगभग बारिश 1.5 से 2 महीने तक ही होती थी। और अब जो 2 साल से बारिश हो रही है वो लगभग 2.5 से 3 महीने तक बारिश हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यदि हम एमपी की बात करें, वैसे एमपी को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, ये आपको सबको ही पता होगा। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन राज्य कहा जाता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। अगर एमपी की हम बात करें तो इससे पहले JS 9560 वेराइटीज़ लगाई जाती थी। तो ये वेराइटीज़ एक अर्ली वेराइटीज़ है। तो ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती थी और लगभग 1.5 महीने तक ही पानी गिरता था। और 1.5 महीने तक पानी गिरता था तो ये वेराइटीज़ उस समय बहुत बढ़िया उत्पादन देती थी और अच्छी हो भी जाती थी। अब लेकिन दोस्तों अब कुछ चेंज है, जैसे 2 से 3 महीने तक पानी लगातार गिरता रहता है। उस कंडीशन में ये अर्ली वेराइटीज अब अगर हम लगाते हैं, जैसे अगर JS 9560 अगर हम लगा रहे हैं तो 3 महीने तक तो ये नहीं टिकेगी, ये आपको ही पता है। 60 से 65 दिन की वेराइटीज़ 90 दिन तक नहीं टिक सकती। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यदि हम JS 9560 लगा भी रहे हैं तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी हम उसका ठीक से हार्वेस्टिंग भी नहीं कर पाते। इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यदि हम इसकी जगह कुछ और वेराइटीज़ ट्राई करें, जैसे यदि हमारी लंबे समय तक बारिश हो रही है, उस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, हमारे खेतों में भी पानी भरा रहता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ किसान भाइयों के साथ ये समस्याएं भी होती है, जैसे खेतों में पानी का निकलना नहीं हो पाता है, लंबे समय तक पानी खेतों में भरा रहता है। तो उस कंडीशन में भी ये वेराइटीज़ इतना अच्छा उत्पादन नहीं देती है, क्योंकि ये तो आपको ही पता होगा कि लंबे समय तक यदि हमारा सोयाबीन पानी में खड़ा रहता है तो गलने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी वेराइटीज़ लगाना चाहिए, तो दोस्तों मैं ऐसी 2 वेराइटीज़ आपको बता रहा हूँ। यदि आपके खेतों में पानी भरा रहता है और पानी लंबे समय तक भरा रहता है और निकलना नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में ये आप 2 वेराइटीज़ लगा सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारी वेराइटीज़ आती है वो है RBS 2018 और सेकंड नंबर पे जो हमारी वेराइटीज़ आती है वो है RBS 2024। इससे पहले दोस्तों RBS की एक वेराइटीज़ लगाई जाती थी ऐसी कंडीशन के लिए, वो RBS 2002। लेकिन दोस्तों इस वेराइटीज़ के साथ क्या समस्या है कि ये वेराइटीज़ लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। तो दोस्तों हम इतनी लेट वेराइटीज़ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि 120-25 दिन में अगर ये पककर तैयार होगी तो हम गेहूं के लिए खेत तैयार नहीं कर पाएंगे, और खेत तैयार करेंगे तो उसमें भी लेट हो जाएंगे। तो और कुछ किसान भाइयों के साथ ये समस्या होती है कि पानी सीमित मात्रा में होता है। तो हम लगभग 90 से 100 दिन के अंदर जो वेराइटीज़ आती है उन्हीं को हम लगा सकते हैं। तो ये जो 2 वेराइटीज़ मैं बता रहा हूँ, RBS 2018 और RBS 2024, ये लगभग दोस्तों 90 से 100 दिन के अंदर आपकी पककर तैयार हो जाएगी। और अगर इन वेराइटीज़ का उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 2020-21 में आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत बढ़िया उत्पादन इन वेराइटीज़ का रहा है। 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने उत्पादन दिया है। और इन दोनों वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो ये दोनों वेराइटीज़ रोग प्रतिरोधक वेराइटीज़ है और ज़्यादा कीट इनमें नहीं लगते हैं। और दोस्तों इनमें दोनों वेराइटीज़ में सफ़ेद फूल आते हैं और दोनों वेराइटीज़ में लगभग 2 से 3 दानों की फलियां निकलती है। हालांकि 2 दानों की फलियां अधिकतर देखी जाती है, लेकिन फलियों की संख्या अधिक रहती है। तो ओवरऑल दोस्तों यदि हमारे खेतों में ऐसी कंडीशन बनती है तो हम इन दोनों वेराइटीज़ में से किसी वेराइटीज़ को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, ये वेराइटीज़ सिर्फ MP में ही हो सकती है। अदर किसी क्षेत्र से आप आते हो तो अदर किसी क्षेत्र में ना लगाएं, क्योंकि ये वेराइटीज़ सिर्फ MP के लिए ही बनी है। और ये वेराइटीज़, दोनों वेराइटीज़ बहुत अच्छा उत्पादन देगी यदि आप MP से हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।